आप देख रहे हैं, कोई बहुत दूर से अगर आए तो उसके बारे में कुछ मालूम इतना नहीं होता है। जी और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजिम साहब सुलझे हुए हैं, वरना नाजिमों की मजबूरी होती है। मगर ये हमारे इलाके के हैं, पास के हैं, बिल्कुल करीब के हैं। और इनकी निजामत जलसे के किसी नाजिम ने नहीं, बल्कि जिस नबी ने फरमाया कि ये हलाल है तो वो ईमान वालों के लिए हलाल। आका ने फरमाया ये हराम तो ईमान वालों के लिए वो हराम। हराम। बहुत अच्छा। वही नबी फरमाते हैं, हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादती सना। आका फरमाते हैं, आले रसूल से एक लम्हे की मोहब्बत। हाँ हाँ, क्या बात। प्यारे, मेरी तेरी बात हो तो पलटा दो, हो सकता है कोई मतलब के तौर पे कहता हो, मगर ये नबी की बात है, अगर पलटाओगे तो खुद पलट जाओगे। जी और जो बात कहूंगा इंशाल्लाह जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा। बहुत अच्छा। ये नहीं है कि मैं कमेटी वालों का मुंह देख करके बोलूं। जी आका फरमाते हैं, हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादती सना। आले रसूल से एक लम्हे की मोहब्बत, क्या बात। आका फरमाते हैं, एक साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा लोग अल्लाह। दुआएं करते हैं हमें वाह शहादत की वाह मौत हासिल हो, लोग दुआएं करते हैं, मगर जरा हदीस शरीफ को देखे। आका फरमाते हैं, अला वमम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। आका फरमाते हैं, आले रसूल की मोहब्बत दिल में थी, सैयदजादों से मोहब्बत करता हुआ जो ईमान वाला इन नबी के नवाजों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया तो वो शहीद का मर्तबा पा करके गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा। और यहीं तक नहीं, नबी फरमाते, अला वमम माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलल ईमान। जो आले रसूल की मोहब्बत में मरा वो मुकम्मल ईमान के साथ क्या मरा। बात है, वाह वाह, सुभान और अल्लाह। मुख्तसर करते हुए, क्योंकि मुझे कुछ और भी बोलना है, जी माशा। मुख्तसर करते हुए एक जुमला ये भी सुने, बड़ी तवील हदीस है, उसमें से एक जुमला ये भी है, अला वमम माता अला हुब्बि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। आका फरमाते हैं, जो सैयदों से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से चला गया तो फरिश्ते 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 उसे जन्नत में इस शान से ले जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाए। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर तरीकत रहबरे राय शरीयत हुजूर अशाह सैयद शाहिद अली मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके शहजादे भी मौजूद हैं, उनके भाई भी जी मौजूद माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, हैं। सुभान आप इनका दीदार करें माशा अल्लाह, और अपने ईमान को मजबूत और मुकम्मल करें। सुभान अल्लाह। मगर अब जरा तवज्जो करें इस तरफ। मैं आया, मैंने देखा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नोट लोग देते हैं, मुझे भी देते हैं, शायरों को भी और लोगों को भी। मगर एक बात बता दूं, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका गलत है। जी देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है। जी। जितने ये कूद रहे थे इनमें से दो चार के शेर समझ में आता होगा, बाकी एक दूसरे को देख के और नोटों को दिखा के फेंक फेंक के दे रहे थे। जी अगर मैं किसी की दावत करूं
और मुर्गा बनाऊं और डोंगा भर के तुम्हारे फेंक के मार दूं, ले खाओ तो खाओगे क्या? अपने तरीके से मत हटो। क्या बहुत अच्छा माशाअल्लाह। क्या बिल्ला लगा लिया तो इसका मतलब पूरा सब कुछ हासिल हो गया, चाहे आप डांस करें या नाचे? अल्लाह अल्लाह, जरा आका की हदीस सुनो प्यारे, तवज्जो है। बस 3-4 बातों में ही बात पूरी हो जाएगी, टाइम पूरा हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक इतने लोग आए जी, एक मर्तबा सर से लेकर के पांव तक अपने आप को शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो और फिर जाकर के बताना। अगर मुझ जैसा मौलाना कहे जो नबी का गुलाम है हाथ उठा दे, जो नबी का गुलाम है नारा लगा दे, भले ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, मगर प्यारे एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो, फिर अपने आप को देख करके बताओ तो आप गुलाम नबी हैं कि नहीं? आपके बाल क्या आका से मेल खाते हैं या नहीं? आपका चेहरा अल्लाह वालों से मेल खाता या नहीं? आपके कपड़े अल्लाह वालों से मेल खाते या नहीं? आपके चलने का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, खाने पीने का ढंग अल्लाह वालों से मेल खाता है या बंबई में फिल्में बनाने वालों से? अब तुम्हें देखना पड़ेगा। बड़ी आसानी से कह दिया कि हम नबी के गुलाम हैं, मगर प्यारे आसान सुन लो, नबी का गुलाम वो होता है जो अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। मगर मैं कहना चाहूंगा प्यारे, नारे तो बहुत लगा लिए हमने, मैं तुम्हारे नारों का मुखालिफ नहीं हूं, मगर नारा लगाना है तो अपने किरदार से नारा लगाओ, अपने कैरेक्टर से नारा लगाओ, अपने आमाल से नारा लगाओ। तुम्हारी ज़बान कहे न कहे, मगर जो तुम्हारे साथ रहे तुम्हें चलता हुआ देख करके कहे ये जा रहा गुलाम नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला गदला आक़ु व मल्लाल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। कितने लोग हैं यहाँ पर भी और पूरी दुनिया में। अब सबके बारे में पूछो, किससे पूछना? आका से। आलम तसव्वुर पूछो, कहो आका क्या आपकी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं कि अगर नारा लगाए तो उनका नारा कबूल नहीं, नात पढ़े तो उनकी नात कबूल नहीं, तकरीर करे तो उनकी तकरीर कबूल नहीं, जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं, चंदा दे या ले, चंदा देना लेना कबूल नहीं, और आगे बढ़ो अगर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, और अगर हज करे तो हज कबूल नहीं। नबी फरमाते हाँ मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितनी किस्म के बोलो? 3। अब ये चीज अपने अंदर से निकालो। कहीं ऐसा तो नहीं है हम खाली मूली कूद कूद कर नारे लगा रहे हैं और सब यही खत्म है? क्या बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे काम कर रहे हैं सब बेकार है? नबी फरमाते सलासा, आका ने फरमाया, और कोई माई का लाल हदीस को रद्द नहीं कर सकता जी। आका फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं
जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कौन लोग हैं ये ढूंढो। अगर इजाजत हो तो फहरिस्त खोलूं? जी फिर गिरेबान में झांकोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा? इन्होंने इतनी मेहनत की है, ये लोग जमा हुए हैं, खाली कूद कूद के आओ और चले जाओ और कोई फायदा ना मिले। जो अपने अंदर चोर है उसको निकालो ना, जो अपने अंदर बुराई है उसको दूर करना ना। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तैयार हो? सुनना चाह रहे हो? चाहे वो खड़े हो या बैठो, चाहे वो मौलाना हो या मैं हूं, इमाम हो या मुक्तदी हो। सही है साहब, तवज्जो। आका फरमाते सला सला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला गदला। नबी ने फरमाया हाँ, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं। जब नमाज रोजा नहीं तो फिर जलसा कहां से? कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। वो कौन है? सुन लो। नंबर 1, तवज्जो रखना जी, क्या बात है। गौर करना। 50% लोग इसमें फंसे हुए हैं और उन्हें पता नहीं है। इस वजह से ये बातें उठा रहा हूं क्योंकि जी। टाइम कम है, बहुत काम अच्छा। की बातें बताऊं। जी बहुत अच्छा। नबी फरमाते नंबर 1, तैयार हो? कौन है वो? जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है? आका फरमाते अला कुल वालिदै। नबी फरमाते वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप का नाफरमान है। अब जरा गिरेबान में झांक करके देखो। मैं आया, मुझे तो नोट दे दिए, मगर अम्मा खांस रही है, 50 रुपए की दवा नहीं दिलवाई। कोई मौलाना आया, मैं आया, मुझे 15-20 हजार रुपए नजराना दे दिए, मगर बाप के कपड़े फटे पुराने हैं। सिर्फ लोगों में वाहवाही हासिल करने के लिए 500 का नोट पीछे रखा, 10-10 का दे के जा रहा है, मगर तूने माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा। कान खोल के सुन लो जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुम्हारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अकबर, क्या बात हजरत। दरवाजा अल्लाह अकबर, अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, जरूरत है भाई इस बयान की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। दरवाजा बंद। जी, दरवाजा बंद। दिखावा इतना, हुजूर सैयद साहब किबला, दिखावा इतना है, 500 का पीछे रखेगा और 10 का दे के जाएगा। क्या बात है। और थूक लगा लगा के यूं, ताकि पूरा मजमा। कुछ लोग गिन के देते हैं ऐसे, कर्जा रहा नहीं, दिखाना मकसद है। जब दिखावे की नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, तेरा 10 का नोट का क्या बनेगा? मगर प्यारे सुनो, जब जलसे में आए तो सुन लो, ये बात लेकर के जाना, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है और माँ बाप नाराज है तो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं, तुम्हारे रोजे कबूल नहीं, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं, तुम्हारा हज कबूल नहीं, तुम्हारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर माँ बाप राजी है तो अब जलसा करोगे, तुम्हारा खुशबू देगा, नमाजें पढ़ोगे तो कबूल होंगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहनशाह तरन्नुम भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आपका नहीं मुल्क हिंदुस्तान का महबूब लहजा, वो अजीम शायर शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ ला चुके हैं। आपकी तरफ से मिंबर रसूल पर बैठने वाले ये तलवा हजरात और हम खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही बैठे रहें,
क्योंकि बहुत हाथ पैर दबाकर तो आपको बिठाया गया है, मुश्किल है खड़े होकर फिर ऐसी बैठ जाए आप। देखिए, स्टेज की बहारों में और बहार आ गई। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर, तवज्जो है ना मेरी तरफ, जिनका नाम असद इकबाल, वो हाजिर हो चुके हैं। तवज्जो रखें बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, बात नहीं, माशाअल्लाह। तवज्जो रखो मेरी तरफ। मैंने बताया ना, असद इकबाल साहब के हो सकते हैं, हो सकता है कोई भाई भी हो सके, मुझे मालूम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह होंगे इंशाल्लाह। नहीं है, चचेरे तैरे हो सकते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। असद इकबाल साहब के वालिद साहब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं जो अभी फिल वक्त नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह थे, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। मैं जो समझता हूँ इनको जो शोहरत मिली है जी, पता नहीं कौन सी नबी की नात का कौन सा शेर मकबूलियत के दरवाजे तक पहुंच गया हो। बहुत अच्छा हज़रत, सही बता रहा हूं मैं, माशाअल्लाह। पता नहीं कौन सा शेर, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिससे आका राजी हो गए हों और अब ये लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं जी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। चलो वहीं पे बात चल रही, तवज्जो रखना जी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करते हो बहुत ज्यादा और करना चाहिए जी, मगर सुनो, जहां पे रुकावटें हैं, जहां पे बातें आती हैं सुनने में, कितने नौजवान कुछ दिल्ली कमाने चले जाते हैं, कुछ बंबई कमाने चले जाते हैं और कमा के अल्हम्दुलिल्लाह लाते हैं। वो नहीं देखते हैं कि हमारी माँ 1 महीने से बीमार है, हमारे बाप किस हाल में है, हमारी दिखाया, बस मजमे में आकर के उसकी वाहवाही हो जाए और उस काम हो जाए। तवज्जो रखना, अल्लाह नबी ने फरमाया, वो शख्स, और एक बात तलवार की धार में चल करके कह रहा हूं, हम लोग इसीलिए साथे ताकि दुआएं कबूल हों। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, दुआएं कबूल हों। सुभान अल्लाह। मगर यहाँ पर भी देखो, अगर 1000 से ज्यादा तकरीबन पीर हो जी, और वो पीर भी नकली पीर की मैं बात नहीं करता, उसके तो मारो गोली जी हाँ, मगर मारी मत दियो कहीं पकड़ जाओ जी। एक मुहावरा बोला जाता है जी हाँ, मतलब उसको छोड़ दो, उसका हमें कोई मतलब नहीं, तो मुहावरा पूरा करने का जी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब कह रहे हैं उस पर अमल करने का वक्त आ गया, समझे? तो मतलब ये है, मैं उन पीरों की बात कर रहा हूँ जी, जिनकी दुआएं कबूल होती हो, मगर प्यारे सुनो, इधर लाइन में वो हजरात हो और तुम्हारे बाप जी, और बाप की नाफरमानी करते हो, माँ बाप को तकलीफ देते हो, माँ बाप की ना सुनते हो और माँ बाप के नाफरमान हो चुके हो, तो ये 1000 पीर जी, अगर तुम्हारे लिए दुआएं करे तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जब तक के माँ बाप नाराज। अब आगे चलना, मुझे समझ में आगे बात, जहन में रखोगे ये, क्योंकि टाइम बहुत कम है, उसको भी जहन में रखना। यहां से लेकर के यहां तक एक चीज इतनी तेजी से दौड़ी है हमारे समाज में, इतनी तेजी से कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इस तरफ से इस तरफ तक मैं लोगों से पूछना चाहता हूं, एक सवाल करूंगा फिर उसके जवाब में जी। एक शख्स है, उसका सगा भाई है, कौन है बोला? सगा भाई, सगा भाई। उसके सगे भाई का इंतकाल हो गया, तो वो भाई कितना गमजदा होता है,
जी दुआएं करता है उसके लिए, कुरान पाक की तिलावत करता है, कलमा कलाम पढ़ा जाता है। मगर एक शख्स ऐसा जिसके सगे भाई का इंतकाल हो चुका हो, मर चुका हो, और उसका मरा हुआ भाई जिसका इंतकाल हो चुका है वो सामने लेटा हो और उसका सगा भाई नोच नोच के उसका गोश्त खाए, बोलो वो इंसान कितना बुरा हो। तुमने देखा आज तक ऐसा कोई? बोलो नहीं। तुम्हारे गांव में है क्या नहीं। जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो? तुमने देखा ऐसा? समाज में 50% लोग मौजूद हैं, मौजूद। पहले अपने गिरेबान में झांको, देखो अपने आप को। 50% लोग ऐसे हैं जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहेंगे कि साहब हमने आज तक नहीं देखा, हमारे सामने नहीं आया। कौन ऐसा भाई होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा ले? बोलो पसंद करेगा क्या? बोलो। और अगर नहीं करेगा तो आज आले रसूल की मौजूदगी में सैयद नूरी मियां, सैयद फैजी मियां, इनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह तौबा करके जाएगा अगर होगा तो। जी इंशाअल्लाह। बोलो मैं बताऊं? जी सुनना चाह रहे हो? अब मेरी बात छोड़ो, नाजिम साहब की छोड़ो, किसी आलिम की छोड़ो, अल्लाह का फरमान सुनो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। बोलो अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। बोलो अल्लाह फरमाता, जरा कुरान की आयत सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। कुरान पाक की आयत है और तुम अपने आप को जरा देखो। आज कुरान हम पढ़ते हैं, हमारे घरों में कुरान पाक है, मगर एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो, अल्लाह का फरमान है। प्यारे अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, इधर की उधर करता है, गीबत करने वाला, बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, अल्लाह फरमाता है ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह झांको, अल्लाहु अकबर। अब देखो कितने लोग ऐसे हैं दुकान पे चाय भी पी रहा और गीबत भी कर रहा। जी मस्जिद में नमाज पढ़ी, नमाज के बाद सीढ़ियों पे आया है, बुराई करना शुरू कर दी। तीसरे ने किसी ने कह दिया कि अरे क्या कर रहे हो, बुराई कर रहे हो? तो छूटते ही बोलता, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं। अरे गीबत जानते हो क्या? गीबत का मतलब मालूम है? अगर मेरे अंदर वो बुराई है और वो मेरी पीठ पीछे बयान करना, इसी का नाम गीबत है। और अगर मेरे अंदर वो नहीं है फिर गढ़ के बयान करना, ये गीबत नहीं, ये तोहमत है। अल्लाह समझ में आ रही बात? आज कितने लोग गीबत में मुलव्विस हैं और अल्लाह माफ फरमाए हम लोगों के अंदर भी ये बुराई फैल चुकी है। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। हम लोगों के अंदर किसी एक शायर, किसी एक आलिम, किसी एक मुकर्रिर किसी को मुद्दा बना, घंटों घंटों बुराई, घंटों घंटों बुराई। देखते नहीं कोई अच्छा आलिम है, उससे कुरान की तफसीर पूछे, कोई मसला पूछे, कोई काम की बात पूछे, नहीं, ऐसी बात लेके बैठेगा, घंटों घंटों गीबत में गुजार देगा। कुरान कहां चला गया? अल्लाह का फरमान प्यारे गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है, मफहूमन तर्जमा सुनो, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करेगा, चुगली करेगा, बुराई करेगा, पीठ पीछे आज बुराई करने वाले कितने लोग हैं? अल्लाह का फरमान है ऐसा है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला जैसे मरे हुए भाई का गोश्त।
अल्लाहु अकबर, अल्लाह। खा सकता है क्या गोश्त? नहीं। मगर इतना जरी हो गया, इतना निडर हो गया है, इतना निडर, कभी तौबा ही नहीं करता। और अगर कोई बात वैसी बता दो ना फजीलत की, तो कूद के खड़ा हो जाएगा कि हाँ हम जन्नती हैं, जन्नती, और खड़े खड़े मूत के आया, खड़मुत्तू गई का। नमाज ईशा की नहीं पड़ी है। कुर्बानियां बहुत देनी पड़ती जी, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कलमा पढ़ लिया, ईमान है, जन्नत में तो जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है। जी, ये भी याद रखियो। इतना बड़ा नीडर, इतना बड़ा नीडर। अल्लाह, हदीस शरीफ है हजरत जी, नबी एक दिन में 70 मरतबा तौबा करते थे। अल्लाह। 100 मरतबा, दोनों हदीसें 100 मरतबा का भी जिक्र है। तौबा का मतलब है माफी मांगना। जी, माफी कौन मांगता है? जो गलती करता है। तौबा कौन करता है? जो गलती करता, गुनाह करता। माज़अल्लाह, क्या नबी गुनाहगार थे? नहीं। नबी खताकार थे? मेरे आका सर से लेके पांव तक मासूम अनिल खता, बेशक बेशक, गुनाहों से पाक, बेशक। बुराइयों से पाक। तो फिर 100 मरतबा तौबा क्यों? 70 मरतबा तौबा क्यों? इसलिए ये हदीस तालीम उम्मत के लिए है, तुम्हारे और हमारे लिए है। जो नबी सर से लेकर के पांव तक, सर से लेकर के पांव तक पाक हो, साफ हो, गुनाहों से पाक हो, वो तो 70 मरतबा तौबा करे। और हम और आप गुनाहों में फंसे हुए, कदम कदम गुनाहों में, रुंगटा रुंगटा गुनाहों में, दामन गुनाहों से भरा हुआ, हमें और आपको कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद एक जिंदाबाद। बंदा नहीं मिलता, क्या बात है। एक बंदा नहीं मिलता। कभी जाओ मजार शरीफ पे, कभी जाओ बदायूं शरीफ जाओ, कालपी शरीफ जाओ, बिलग्राम शरीफ जाओ, मसौली शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ जाओ, कलियर शरीफ जाओ, जाओ तो कितने लोग तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जिनके हाथ कटे हुए होंगे, दोनों हाथ कटे हुए, जी, प्याला सामने रखा है, भीख मांग रहे हैं। तवज्जो रखो बेटा, बोलो मत जाने दो। प्याला सामने रखा है, तुम दे तो सकते हो, वो ले नहीं सकते, प्याले में डालना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे जिनके पांव भी कटे हुए, बेचारा मच्छर नहीं उड़ा सकता, मक्खी नहीं उड़ा सकता। इस दौर में एक दूसरे से कितनी नफरत करते, कैसे वो लुकमा खाता होगा जिसके इतने हाथ कटे हुए, कैसे पानी पीता होगा, कैसे वो कपड़े बदलता होगा। हमें ठंड लगी गर्म पहन लिए, गर्मी लगी ठंडे पहन लिए, पानी पी रहे। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, अल्लाह ने हमें कान दिए, अल्लाह ने हमें आंखें दी, अल्लाह ने हमें पांव दिए। बहुत अच्छा। प्यारे, कभी इन हाथों का हिसाब लिया? कभी इन कानों का हिसाब लिया? कान में एयरफोन लगा के रात भर तू गाने सुनता रहता जी। कभी इन आंखों का हिसाब लिया? आंखों का उधर ही जाके खड़ा होता जिधर से लड़कियां ज्यादा गुजरती। बार बार हमने तो जुलूस तक में हजरत ऐसे देखे। जुलूस से पहले मैंने बयान किया था, तौबा तौबा, जुलूस में रिबिन बांध लिए और बस कमर से कपड़े बांध लिए, कूद रहा फाद रहा, जहां छत पे लड़की खड़ी है उधरी ज्यादा इसे जोश आ रहा, उधरी ज्यादा कि ये है मेरे नबी की शान। देखो बच्चा बच्चा है कुर्बान। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल बहुत अलीय्यिल अच्छा, अज़ीम। क्या बात है। नारे लगा रहा है, जहां अगर गैर मुस्लिमों का मोहल्ला, वहां पे जाकर के उन्हें चिढ़ा रहा, नारा लगा रहा कि हम सब एक है, और जने क्या क्या कह रहा, हमारा मजहब एक, हमारा, ऐसे नारे लगा रहा जो वहां पे उसको ये नारे नहीं लगाना चाहिए। टॉफी फेंकता, छत पे को टॉफी है, जेब में टॉफी भरे फिर रहा है। वो नाते हैं जो पाकिस्तान से पड़ी गई हैं, वो कुछ उसमें धुमक और वो जने क्या क्या, वो सब ऐसा लगता है नौजवान नाचने लगते हैं उस पे। डीसीएम पे डीजे रखे, वो जो सोड़ा आया है ना शरीफ, वो डीसीएम पे वो रखा है डीजे, और वो बास रिबिन नचा रहे और कूद रहा और नाच रहा। इसको गुलाम नबी बोलोगे? नहीं, क्या बात है। अरे तुम्हारा जुलूस ऐसा होता, क्या बात है? तुम्हारा तरीका ऐसा होता,
तुम्हारे चलने खाने पीने का तरीका ऐसा होता कि हर एक की जबान ये कहती कि जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सर जमीने उनई। बहुत अच्छा हजरत, सुभान कमेटी वाले अल्लाह। बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, मुबारकबाद के लायक है। महीनों से मेहनत कर रहे हैं, महीनों से, मगर सिर्फ कूदने के लिए नहीं, महीनों से मेहनत कर रहे हैं इसलिए ताकि इतने बड़े शायर को बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह, जो हिंदुस्तान में मारूफ व मशहूर है, समझे, ताकि पैगाम पहुंचे नज़म के जरिए और नसर के जरिए तुम्हारे घरों तक पैगाम पहुंचे। ये हाथ जो दिए कभी सोचा, और ये सांसें जो दिए, सांसें बाहर चली गई, अंदर नहीं आई, ऐलान हो गया फला का इंतकाल, अंदर ही रह गई, बाहर नहीं आई, ऐलान हो गया फला का इंतकाल। एक मिनट में कितनी मर्तबा सांसें लेता है, किसी का अब्बा ने दिए। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं और मेरे आका का रसूल का करम है जी। ये नेमत है अल्लाह ने, जो एक मिनट में सांसें ले रहे हो, तुम सो रहे हो तो सांसें ले रहे हो, जाग रहे हो तो सांसें ले रहे हो, तुम्हारा चलना फिरना खाना उठना बैठना देखना सब कुछ इन सांसों की बिना पर है। बोल कितनी मर्तबा तू अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। आज कोई गले में हार डाल दे तो 10 मर्तबा शुक्रिया अदा करता है, 100 रुपए दे दे तो शुक्रिया अदा करता है, गले में शॉल या रुमाल डाल दे शुक्रिया अदा करता है। और इतना बड़ा लालची है, अगर किसी का घर खरीदना है तो छुप छुप के उसके घर जाके कुल्ली छोड़ता है जी। अपने घर पे खाना खाएगा, उसकी खैरो खबर लेगा। मतलबी इंसान, जरा सोच अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमतों से तुझे नवाजा, हाथ दिए, कान दिए, बोल तूने क्या अल्लाह का शुक्र अदा किया। अरे अल्लाह का शुक्र ऐसे अदा होता है, अल्लाह का शुक्र नाच के अदा नहीं होता, अल्लाह का शुक्र तेरी मेरी बहन बेटी को तक के नहीं होता, अल्लाह का शुक्र लोगों में लड़ाई करा के नहीं होता, अल्लाह का शुक्र लोगों पर जुल्म करके नहीं होता। अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो मुझसे पूछ, मैं बताता हूं। फजर की नमाज पढ़, सलाम फेरने के बाद तेरी आंखों में आंसू है और रो रो करके तू अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। जोहर की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, असर की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज पढ़ के, ईशा की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कर दे। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर यही बातें तुम्हें पसंद नहीं आती जी। तुम्हें चुटकुले पसंद आएंगे, तुम्हें वैसी बातें पसंद आएंगी। वो हाथ कटा हुआ इंसान, आंखों में आंसू आ जाते, मच्छर नहीं उड़ा सकता वो। तुम्हें अल्लाह ने हाथ दिए, क्या बात, आंखें दी, संभालो अपने आप को। आज के बाद गीबत करना छोड़ दो। ये जबान जो ना बड़ 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 बड़, अगर एक मसला कहीं मोबाइल में कहीं ना कहीं याद हो गया ना तो बस पहले मस्जिद में जाके इमाम से ठोक देता है जी। इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान जो चीज से याद नहीं वो नहीं पूछता, इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान। और अल्लाह माफ फरमाए, हजरत माफ करना, अगर इमाम रखो मस्जिद में ना तो जो तुम्हारे यहाँ आलिम हो, तुम्हारे यहाँ पास में जैसे मियां हुजूर का मदरसा, वहां ले जाकर के पहले उसकी तिलावत सुनवाओ। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पीछे नमाज ही नहीं हो रही जी, बहुत उल्टा सीधा कुरान पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो सस्ते से सस्ता मिल जाए बस, बिल्कुल सस्ता। कपड़ा पहनेगा तो अच्छा पहनेगा, रोटी चावल खाएगा तो अच्छी खाएगा, गोश्त वगैरह न कटे, समझे। कभी पीछे बंद हो गया तो चौराहों पे चर्चा हो रहा, साहब बंद हो गया, क्या हो गया। और 8 दिन से तेरी नमाज बंद है तो कहीं चर्चा नहीं जी। किसी आलिम को, अच्छे इंसान को कई जगह नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हो, दोहरानी पड़ी है, दोहरानी जी हजरत। खाली कपड़ों को मत देखो, चेहरे को मत देखो, तिलावत सुनवाओ। जो जिस इलाके का है उस इलाके में जो बड़ा मदरसा, वहां ले जाओ, पहले सुनवाओ कि हजरत देखिए ये नमाज के लायक है या नहीं है। वो मसाइल पूछ लेंगे तो एक जो जरूरी होगा वो बता देंगे, और अच्छी तनख्वाह देकर के उसे रखो, अच्छी तनख्वाह। तुम 5,000 रुपए दे रहे हो, 7,000 रुपए दोगे, बड़ा तुम वो कर लोगे, तीर मार लोगे। तुम्हें बिठाल दूं 10,000 देकर के खर्चा करा लूं, तुम्हारे घर का खर्चा हो जाएगा क्या? लोगों ने पढ़ाना छोड़ दिया अपने बच्चों को,
सिर्फ मदरसे की तनख्वाह कम होने की बिना पर दीन को तुमने सस्ता कर दिया। समझ में आ रही बात? लोगों ने इमामत को छोड़ दिया, बड़े बड़े अच्छे आलिमों ने ये लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन पकड़ ली जी। क्यों? इतना सताया और बिल्कुल बिल्कुल यूं समझ ले इतना परेशान किया। अगर उसने जिंदगी गुजारी भी तो बच्चों से कह जाता कि इस लाइन में मत रहना। ये आलम हो चुका। हजरत बात ऐसी, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ चोर हो, चोर, तो चोर की क्या, उसे तुम इनाम दोगे? चोर को बुला के नाश्ता कराओगे? अरे बोलो नहीं, इनाम दोगे क्या? तुम्हारी शादी होती है, शादी को ले लो, तुम्हारी शादी में जूते चप्पल नहीं चुरे क्या? क्या बात? अरे बोलो ना, जूते चप्पल चुरे नहीं चुरे तो वो भी तो चोरी है। चोरी है। क्यों देते हो 10,000? ऐसी चोरी जो सीना चोरी है। छोटा बच्चा है, बच्ची चुरा के ले गई, मांग रही है या मांग रहा 10,000। ये बोला 8, दूल्हा मियां बोले 8। उधर से बूढ़े चचा मियां आए, क्या बात है? बोले ऐसे से झगड़ा। बोले अरे ऐसा करो 9 पे फैसला करो, ये तो इनका हक है 2। इन चचा मियां से बुढ़न से पूछो चोर का हक जानते हो क्या? क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा, क्या बात है। चोर और चोरनी का मालूम है सजा क्या उसकी, और तुम कह रहे हो ये हक है इनका। अब्बा आ गया, अब्बा बोले नहीं, बेटे की शादी में दिल खोल के खर्चा करूंगा, खुशी है खुशी, ले 10,000 दे दिए। चोर को 10,000, चोर को 10,000, चोरनी को 10,000। दुल्हन बिठा के कार में चले, बच्चों ने कार रोक ली, तुमने फोन किया थाने को, आ जाओ, उग्रवादियों ने कार घेर ली। फोन किया क्या कभी? 10,000 की डिमांड, 10,000 लेंगे जी, बहुत। फिर वही झगड़ा, बोले 9 में निपटाओ, इनका हक है। फिर दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले 10 पूरे। अब वहीं पे निकाह का मैटर आ जाता। हाँ, क्या बात है। निकाह पढ़ाया गया, बोलो इमाम साहब अपने बोलो। इमाम साहब बोले 10,000। बस दूल्हा का अब्बा बिगड़ गया, बुलाओ मस्जिद के सदर को, सेक्रेटरी को, इमाम बेकार है, निकालो इसको, निकालो, हटाओ। इमामत खत्म। 10,000 रुपए जी चोर चोरनी को दे रहे हो, उग्रवादियों को दे रहे हो, डकैतों को दे रहे हो, जबकि उसका कोई सवाब नहीं है। अगर देना था तो 5,000 बेटे के नाम से सदका कर देते। नबी फरमाते हैं सदका भलाओ मुसीबतों को टाल देते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। इमाम ने अगर 10 मांग लिए, उसकी इमामत खतरे में। सदर और सेक्रेटरी को फोन कर दिया, बुलाओ, इमाम के दिमाग खराब है, ये इमाम रहने का नहीं, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। कैसा इमाम? सदर तो वैसे ही चंदे से बनाता, वो भी निकाल के छोड़ेगा, वरना उसकी सदारत खतरे में जी। कब तक निकालोगे? हश्र के मैदान में तुम्हें निकाला जाएगा जी। अरे जहां खर्च करना चाहिए जी, क्या बात। दीन को सस्ता मत करो। समझ में आ रही है बात? लोगों ने इसे इस वजह से पढ़ाना छोड़, बेचारे गरीबों के बच्चे, तुम्हारे बच्चे स्कूल में 5,000 की फीस दे सकते हैं और मदरसे में 500 की नहीं दे सकते हो जी। मदरसे में नहीं पढ़ा पाते हो। ये तो हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब का, इन लोगों का फैजान है माशाअल्लाह। कारी खलील सब लोग, मौलाना सईद रजपुरी, नूरुद्दीन मंजर, सब लोग यही के पढ़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सबने इन्हीं सादात इकराम के टुकड़े खाए, जो फैजान भी मिला और इल्म भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग, मैं एक बात आई थी चोर की तो मैंने बता दी, नजरिया तो देखो क्या हो गया, बड़ी हंसी खुशी। अब्बा कह रहा नहीं 10 ही देंगे, 10 ही, और जब इमाम का आया तो इमामत खत्म खत्म। समझ में आ रही है? तो मैंने क्या कहा था, टाइम हो गया, मुझे 1 घंटे से कम दिया था। एक बात और सुन लो, एक बात और सुनो जी। हिंदुस्तान का बहुत कीमती अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ने के एतबार से नायाब शायर अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, असद इकबाल जिनका नाम है, और आले रसूल, फिर हुजूर ये सैयदजादे सब बैठे जलवागर हमारे इलाके का, अल्हम्दुलिल्लाह इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, आमीन। सुनो, कितने लोग ऐसे, कितना बुरा इंसान होगा यार। कौन मालूम है? कौन?
मेरी बहनें बैठी हैं मगर बताऊंगा फिर भी, जो अपनी माँ के ऊपर गलत नजर रखता हो, अल्लाह, गलत नजर का मतलब समझ रहे हो, जो बेटा माँ के साथ जिना करे उससे बुरा कोई हो सकता है? अब मैं गलत नजर रखने को बोलूं तो बात पूरी समझोगे? बोलो, समझोगे ना? वो बेटा कितना बड़ा नालायक होगा जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे, उससे बुरा हो सकता है? तुमने कभी देखा ऐसा? 5% लोग हो गए। अब कौन है वो? जरा हदीस पढ़ा करो, सुना करो। तुम्हें कहां फुर्सत? अगर टाइम मिला ना तो मोबाइल पे लग गया। 3 भाई दस्तरखान पे बैठे हुए एक दूसरे की खैर और खबर नहीं ले रहे हैं। निवाले लुकमे जो थे खाली दस्तरखान पे रगड़े जा रहे हैं, कभी प्याली में तो कभी बाहर, मगर मोबाइल पे लगा पड़ा, मोबाइल पे लगा। पोर हुए घिसलिए है, अब जाता है वहां कोटा लेने, सामान लेने, तो फिंगर नहीं आ रहा है फिंगर निशान नहीं, घिसलिए। जरा सोचने की बात, पागल। 3 भाई एक दूसरे की खैर और खबर नहीं। तुम्हें कहां फुर्सत? वो छोटे 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 वो लड़के ना, वो क्लिप जो बना रहे हैं, हंसी मजाक ठिट्टा और गालियां, यार कैसे हैं वो लोग? और तुम सुन रहे हो, उन्हें हंस रहे हो। सुनना है तो नात शरीफ सुनो, कुरान की तिलावत सुनो, बहुत अच्छा। उलमा की, सुन्नी उलमा की तकरीर सुनो। जी, सुन्नी उलमा की, ये भी बड़ा मसला है। समझ में आ रही बात? अब इसको सही इस्तेमाल करो, जब तुम्हारे पास आ गया तो सही इस्तेमाल करो। और लड़कियों के लिए तो अब भी मैं कहूंगा कि जहर है जी, लड़कियों के लिए तो मोबाइल जहर है। जवान लड़की को मोबाइल, कुंवारी लड़की को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी जुमला गलत हो जाएगा, किसी की लड़की अगर ऐसी हो जिसका अलग से कोई रिश्तेदार है, तुमने बात करने दे दिया, तो तुम मुझे बताओ। जी, लड़की को मोबाइल की जरूरत नहीं। ये जो आज शादियों में ना सेल्फी लेती फिर रही है, सेल्फी जी, गमले के बराबर में खड़े, एक गिर गई गमले पे, गमला बाद में टूटा, कूला पहले टूटा मतलब लचते लचते टेढ़ी होते होते पीछे को हटते हटते टकरा के गिर गई। जरा सोचने की बात है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बहुत अच्छा, बहुत जहन्नम की आग से, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई आलिम तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं आएगा, कोई आलिम तुम्हारी बेटी का सर ढकने नहीं आएगा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हर माँ बाप अपने अपने घर को सुधार ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आ जाएगा। जी। कौन है वो बेटा जो माँ के साथ जिना करने जैसा है? माज़अल्लाह, कितना बुरा इंसान होगा। मैं बताता हूं, सुनो। 5% लोग कौन है? सूद और ब्याज का नाम सुना? जी, बोलो, सूद और ब्याज। प्याज नहीं बोल रहा हूं, ब्याज। कुछ लोग दिल्ली जाते हैं कमाने, सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं, सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं। बोले कमाई बहुत अच्छी चल रही है। वो सटोड़िए मियाँ को पकड़े फिर रहा है पीछे पीछे, मियाँ को सट्टे का नंबर बता दो जी। और वो मियाँ भी उन्हीं सटोड़ियों से चल रहा है। बड़ी पिटाई होगी इन दोनों की कब्र में, बहुत मारा जाएगा, एक दूसरे से चल रहे हैं। हाँ मगर सोचने की बात है, गौर करने की बात है। लुकमा हराम का हमारे यहाँ से जा, कमेटी चलती है, कमेटी, कमेटी तो जानते होगे, इधर खूब चलती है, इसलिए ये बात मैंने उठाई है। जी हाँ, 20 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे किए। अब उसकी पत्ती पड़ रही है, पत्ती थोड़ी बोली हो रही है। वो उठा रहा 1 लाख में, वो उठा रहा 90,000 में, वो उठा रहा 80,000 में, वो उठा रहा 70,000 में, बाकी 30 या 20 जो बच रहे हैं वो सब में बट रहा है। ये नाजायज और हराम, हराम है ये, सच है ये। क्या बात, ये नाजायज और हराम। बहुत अच्छा हजरत, बहुत लुकमा अच्छा। हलाल खिलाओ बच्चों को, हलाल, बेशक बेशक, ताकि खून भी वैसे ही हो, जी, खून भी वैसे ही हो। और जमीन का कारोबार भी होता है। हाँ, कुछ जमीन होती है रुपए फिराओ, देहाती जबान,
उसका मतलब क्या, 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन ले ली 1 लाख में, 2 लाख में, 2 लाख में अगर ले ली 2 एकड़ जमीन, तो अब मैं उसे जोत रहा हूं, बो रहा हूं, जब तक वो 2 लाख रुपए पूरे वापस नहीं करेगा मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। ये भी जायज नहीं, हराम है। हाँ अगर कमेटी 20 लोगों ने इकट्ठे होकर के 10-10 या 5-5 हजार जमा किए और पूरे के पूरे बगैर नफा नुकसान के, जिस भाई को जरूरत है उसका काम चलवा दो, अगले महीने में दूसरे का, उसके बाद दूसरे का, ये जायज है जी, ये जायज है। और वैसे ही तुमने जमीन अगर रहन पे ली, मतलब ये 1 लाख में 2 साल को या 3 साल को 5 साल को जितने भी तय हो जाए, ये जायज है। समझ में आ रही है, ये जायज है। जो नाजायज शक्ति वो मैंने बता दी। हराम का लुकमा खाने वालों, अब जरा सुनो, जो ब्याज और सूद का कारोबार करते हैं, सूद पे रुपया और ब्याज पे रुपया पैसा देते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, अब जरा उसके बारे में सुनो। 2 हदीसें हैं, नबी फरमाते हैं जो सूद और ब्याज है उसका जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं, 70 दराजात है। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक दर्जा ये, एक दर्जा ये। दूसरी हदीस में 73 का जिक्र आया है, एक दर्जा ये, एक दर्जा ये, सारे हिस्से रखे हैं। नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उस दर्जे का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह, सब लोग हाथ उठाओ, अल्लाह, हाथ उठाओ और पक्के सच्चे दिल से तौबा करो। तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, कोई अगर रस्मन उठाता हो तो ना उठाए, मगर उससे भी एक मर्तबा कहूंगा, दिल को अपने पिघला ले और ये सैयदादों की मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी में पक्के सच्चे दिल से तौबा कर ले। इंशाअल्लाह आज के बाद ना तो झूठ बोलेंगे, आज के बाद ना गीबत करेंगे, आज के बाद ना हराम का लुकमा खाएंगे, ना किसी को सताएंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आखिरी बात बता दूं, फिर शायर इस्लाम। क्या बात हजरत, कितने लोग मौलाए कायनात हजरत अली का नाम लेते, जब उनकी औलाद से इतना प्यार करते तो दादा से हमारे कितना प्यार होगा जी, माशाअल्लाह। समझ में आ रही बात। मगर तुम्हारा प्यार मैं देखना चाहता हूं। कितने लोग ऐसे हजरत जो शराब पीते हैं जी, अगर तुम्हें किसी को पेशाब पिलाया जाए तो पियोगे? बोलो, नाश्ते में या खाने में किसी टाइम पियोगे क्या? तो बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं पियोगे भाई? इसलिए नहीं पियोगे कि वो नापाक जी, नापाक। आला हजरत भी लिखते हैं 25वीं जिल्द में, और बाज नहीं बल्कि अक्सर फुकहा भी इसी तरफ गए। अक्सर फुकहा ने यही लिखा है, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक जी, बेशक। अगर 1 दरहम से ज्यादा पेशाब के लिए धुलना जरूरी होता है, तो ऐसे ही 1 दरहम से ज्यादा अगर शराब लग जाए उसका धुलना भी जरूरी है जी। जब पेशाब तुम नापाकी की वजह से नहीं पी सकते हो, तो फिर जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो उस मुंह से तुम शराब कैसे पी लेते हो? अल्लाह, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। हाँ बेटा, अब तुम्हें कौन सा इतना बड़ा काम हो गया, तुम चल दिए। अच्छा, तो 4 लोग जाओगे डीजल देखने, एक डाले 3 में जमात हो जाती है जी हाँ, लेकिन तवज्जो रखो। अच्छा ये समझ में आ रही है? तवज्जो रखो जरा। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार कुरान पाक की आयत है, इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक वाकया लिखा है जी। कंजुल ईमान पढ़ते हो? फिर मैं वही कह दूंगा, कंजुल ईमान। तुम तो नाम सुन के भी ये सोच रहे हो यार ये है क्या जी। तुम पढ़ते होगे? अगर थोड़ा टाइम मिलता है ना तो सियासत लड़ा रियासत
अब तो मतलब न दिमाग है न कुछ है, और बड़ा ऊंचा सियासी है साहब जी। जितना झूठ बोल ले, मुंह से बदबू आ रही है, और बस ये समझ रहा मैं कामयाब। शैतान थपकोरता कहता वाह तू बड़ा कामयाब है, मगर वो कामयाब नहीं। शान नुज़ूल में वाक़या लिखा है, अगर हजरत अली से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद कोई शराब को हाथ नहीं लगाए। इंशाअल्लाह। देख लेना दूसरे सिपारे की आयत है, वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसके तहत लिखा है हजरत अली ने फरमाया शराब के ताल्लुक से, कहा अगर कहीं तालाब हो, समझे, उस तालाब में पानी तो हो गई, शराब के चंद कतरे पड़ जाए, शराब के चंद कतरे। कौन कह रहे हैं ये? मौला कायनात हजरत अली, अल्लाह सैयदों के दादा हजरत अली, सुभान अल्लाह बोलो ना। फरमाते हैं अगर तालाब में शराब के चंद कतरे पड़ जाए, अब एक मौसम ऐसा तालाब खुशक भी होता है, और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास उग आए, मतलब जम आए, समझ गए, उस जमीन में घास उगाए, अल्लाह हजरत अली फरमाते हैं अब उस घास को मेरी बकरियां खा ले, चर ले। कौन कह रहे हैं? हजरत अली कह रहे हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले। हजरत अली अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहते हैं, कसम है मुझे रब्बे जुल जलाल की, अली वो है कि अब उन बकरियों का दूध भी नहीं पिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है, अल्लाहु अकबर। एक बात और साफ कर दो, क्योंकि मौलवी आदमी हूं, बात पूरी कर देता हूं जी। ये तकवा था, तकवा। अगर मान लो किसी तालाब में, अब मसला सुनो जी, मान लो किसी तालाब में शराब पड़ी जाए, फिर वो खुशक हो जाए, घास जमाए, किसी की गाय भैंस वगैरह अगर चर ले उसको, तो क्या उसका दूध हराम होगा? नहीं, नहीं, जायज है उसका दूध। मगर ये तो मैंने फतवा बता दिया, हजरत अली का तकवा तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं, तुम्हें हो सकता है जब शराब अगर मुंह पे आए ना तो तुम्हें हजरत अली याद आ जाए और तुम्हें ये जलसा याद आ जाए। ये आका अली फरमाते हैं, और आपने फरमाया अगर कुएं के अंदर शराब के कतरे डाल दिए जाए और उस कुएं पे मीनार खड़ा कर दिया जाए, अली को फिर खड़ा किया जाए, अली अजान पढ़ो, तो अली उस मीनार पे खड़े होकर के अजान नहीं। अल्लाहु अकबर, ये मौला कायनात कुदरत है। सुभान और तुम हजरत अली के चाहने वाले जी। गटर 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 बियर पी रहे, बियर, बस जिम जा रहा, जिम, और नशे के कैप्सूल, पता नहीं कौन कौन सा नशा चले, बॉडी बन जाए, बॉडी जो माँ की खिदमत में ना लगे, बॉडी बाप की खिदमत में ना लगे, अल्लाह की इबादत में ना लगे, जिक्र अस्कार में ना लगे, किसी के काम ना आए, तो ऐसी बॉडी जहन्नम, कब्र के कीड़े और सांप की ग़िज़ा बनी जी। शराबियों की ग़िज़ा। और सुन लो मेरी बात खत्म, आला हजरत ने भी लिखा है इसको, जहन्नम में इन शराबियों को बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बहुत प्यास, मांगेंगे पानी पानी पानी, इनको पिलाया किया जाएगा। वो भी सुन ले, पिलाया किया जाएगा। जो लोग गलत काम करते हैं, मर्द औरतें, उनकी शर्मगाहें सड़ जाएंगी, इशारा समझ लो मेरा, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी, उनकी शर्मगाह में खून पीप कचलौ, उनके पेट मटके जैसे हो जाएंगे, तो उन्हें पेशाब इतनी जोर से लगे, वो जब पेशाब करेंगे ना, वो वही लोग जिन पे ये अल्लाह का अजाब होगा, वो पेशाब करेंगे, जहन्नमी होंगे, जहन्नम में पेशाब करेंगे, तो उस पेशाब के साथ पेशाब भी होगा, खून पीप कचलौ मैल, वो पेशाब के साथ, और जहन्नम की काली आग है, काली, उसमें लपेटे मारती हुई एक गड्ढे में जाकर के जमा होगी, एक गड्ढे में जाकर के जमा होगी। अल्लाह, जब इन शराबियों को प्यास लगेगी तो उसी गड्ढे का वही खून पीप
चलो वही पानी पिलाया जाएगा। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह, आज के बाद कोई शराब पिएगा नहीं आज के बाद कोई नशा करेगा नहीं, आज के बाद कोई किसी को सताएगा। माफ करना वक्त थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने, हालांकि बहुत तकरीर अच्छा। 1 घंटे से कम वक्त में होती नहीं, जी हाँ, नहीं होती तकरीर नहीं हो पाती, आदमी सोचता कि क्या करे, इसलिए मैंने ये बीच बीच बहुत की अच्छा बातें पैगाम, उठा बहुत उठा करके आप तक पहुंचाई। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो तरतीब से इंशाल्लाह फिर तकरीर होगी, हमारी आपकी मुलाकात होगी। बड़े खुशकिस्मत हो, इन सैयदों का दीदार कर रहे हो यार, जो जिसके बच्चों से मोहब्बत और प्यार करता। और हमारी जिंदगी इसलिए कि हम आका को राजी करें, नबी को तो नबी तो तुम्हारे बच्चों से अगर कोई मोहब्बत करे तुम राजी नहीं होगे, तो जो नबी के बच्चों से मोहब्बत और प्यार करता है नबी उससे खुद ब खुद राजी होते। अल्लाह इन सब के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मैं ना शरीफ कैसे पढ़ता, बड़े बड़े शायर और फिर ऐसा हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर, बढ़िया फांस दिया। चलिए पता नहीं किस दिल से कहा। जी हाँ, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, फिर क्या अच्छा है? न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। वाह, कौन कहता है, सुभान अल्लाह। अब इतनी अच्छी आवाज भी नहीं है मेरी, बहुत अच्छी आवाज है ये माशाअल्लाह, सादात किराम का फैजान है, बड़ी माशाअल्लाह। मोहब्बत करते हो। आपसे भी अच्छी आवाज है आपकी, माशाअल्लाह। और फिर नाजिम जहाँ बैठे हुआ नमक मिर्च लगाने के लिए, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो कोई बात ही नहीं है। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोलो या रसूल आराम से, आराम से। अल्लाह। देखो अभी बताया था मैंने अभी, और इतनी जल्दी भूल गई। माशाअल्लाह, आपकी आवाज की मस्ती में मस्त हुए हैं थोड़े से। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इश्क ऐसी चीज है ना, आदमी भूल जाता है। सैयद साहब ने रहनुमाई कर दी। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, वाह। लिख दो, बहुत दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना लिख बहुत दो। अच्छा से साहब, जिंदाबाद। मौत आ जाए अगर, वाह वाह, या गौसल मदद, जिंदाबाद। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के क्या बात है। करीब, बोलो आमीन। आमीन। मौत आ जाए मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब,
ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। आखिरी शेर पढ़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान। आखिरी शेर थोड़ा चटपटा है जी, मगर जबान होठों पे मत फेरो। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तकरीर से जी तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, बहुत अच्छा भाई। कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। इसमें जो भी गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए मेरे साथ में, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।